अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब बेमिसाल कलाकार की कंजूसी की चर्चा होती थी, लेकिन उनके लाखों रुपए इंडस्ट्री के लोग पचा गए। हिंदी फिल्मों में काम करने की तलाश में हरिहर जेठालाल जरीवाला को पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला था। सुनील दत्त और आशा पारेख की इस फिल्म में संजीव कुमार का रोल महज 2 सेकंड के क्लोजअप वाला था। इसके बाद उन्होंने निर्माता, निर्देशकों और स्टूडियोज के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसी दौरान थिएटर के अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपना स्क्रीन नेम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांताबेन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम तो मैं ऐसे ही रखूंगा, और उस वक्त दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना तय किया। नाम भी तय कर लिया, संजय कुमार। संजीव कुमार के करियर की दूसरी हिंदी फिल्म आओ प्यार करें 1964 में रिलीज हुई और इसमें उनका क्रेडिट संजय कुमार को गया। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन की फिल्म जो कमाल नहीं बना सके के लिए अनुबंधित किया और कहा कि ये नाम बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। कमाल अमरोही ने संजीव का स्क्रीन नेम गौतम राजवंश रखा। हालांकि पाकीज़ा फिल्म के काम में कमाल इतना डूब चुके थे कि उन्होंने ये फिल्म कुछ शॉट्स के बाद पूरी नहीं की। इस लिहाज से देखें तो गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार को जचा नहीं। इसी बीच 1964 में दोस्ती फिल्म सुपरहिट हो गई और संजय खान इस फिल्म से स्थापित हो गए। ऐसे में एक संजय खान के होते हुए संजय कुमार नाम से फिल्म करना फायदेमंद नहीं होगा। ये सोचकर हरिहर जेठालाल ने फिर अपने दोस्तों के साथ सोच विचार कर नाम रखा संजीव कुमार। संजीव कुमार के नाम से वो पहली बार 1965 में आई निशान फिल्म में नजर आए, जो एक तरह की स्टंट फिल्म थी। शुरुआती दिनों में ऐसी फिल्में करने से उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। 1968 में संघर्ष फिल्म से संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने दमदार अभिनय करके अपना जो सिक्का जमाया वो उनकी मौत के समय तक यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा। इस दौरान संजीव कुमार ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी, बल्कि लीग से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कहीं आगे की फिल्में थी। 1970 में प्रदर्शित खिलौना में मानसिक बीमारी का सामना कर रही किरदार ने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर बैठा दिया। 2 साल बाद 1972 में आई कोशिश में उन्होंने बिना बोले अपनी आंखों से जादू भरा अभिनय कर दिखाया। अपनी इमेज की परवाह उन्हें रत्ती भर नहीं थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक ही समय में अनामिका में जया बहादुरी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में वो उनके पिता की भूमिका भी निभा रहे थे। शोले में उन्होंने जया बहादुरी के ससुर की भूमिका अदा की। एक तरफ वो शोले और त्रिशूल जैसी मल्टी स्टार फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतते रहे, वहीं दूसरी तरफ प्रयोगधर्मी फिल्मों के जरिए भी लोगों को चौंकाते रहे। 1974 में नया दिन नई रात में उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर लोगों को अचरज में डाल दिया था। तो 1977 में काफी कम पैसों में सत्यजीत रॉय के साथ शतरंज के खिलाड़ी में काम करना स्वीकार कर लिया। 1978 में पति पत्नी और वो के रूप में सुपरहिट फिल्म दी, तो 1982 में अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्म दी। 1960 से 1985 के बीच संजीव कुमार ने 153 फिल्मों में काम किया था। इसमें दस्तक और कोशिश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करके यहाँ तक पहुँचना आसान तो नहीं होता, लेकिन संजीव कुमार ने इस मुकाम को हासिल कर दिखाया। इस सफर में संजीव कुमार का शादीशुदा नूतन और हेमा मालिनी के साथ अफेयर जैसा संबंध भी रहा, लेकिन दोनों ही मामले में बात अटक गई। इसके बाद सुलक्षणा पंडित सहित कुछ अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी उनके संबंधों की चर्चा हुई, लेकिन संजीव कुमार ने शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया था। संजीव कुमार बचपन से ही हृदय संबंधित रोग से ग्रस्त थे और शराब के नशे ने उनकी इस बीमारी को बढ़ा दिया।
करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था। लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बहुत बदलाव नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्द ही उन्हें दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई। वो जब अमेरिका से लौटे तो उनके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिनेमाई निर्माताओं के काम पर लौटने के आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम का मौका नहीं दिया। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगू ने हनीफ जावेरी से कहा था अगर उसने शादी की होती तो वो ज्यादा दिन तक जीवित रहता। वो आराम करना नहीं जानता था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। संजीव कुमार के इस दौर को लेकर तमाम तरह की बातों की खूब चर्चा होती रही, जिसमें उनके शराब की लत के साथ साथ कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा नहीं करने जैसी बात भी शामिल थी। कंजूसी की चर्चा होने की एक वजह तो ये भी रही होगी कि संजीव कुमार बेहद सामान्य कपड़े पहना करते थे और आम फिल्म सितारों की तरह पहनावे पर बहुत खर्च नहीं करते थे। हालांकि उनके नजदीकी दोस्तों ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि कोई भी उनसे मिलता जुलता है तो उसकी एक वजह उनका पैसा है। इस पर संजीव कुमार ने थोड़ा बहुत यकीन कर लिया था और जीवन के आखिरी सालों में वो जल्दी दूसरों के साथ नहीं खुलते थे। तो ये थी संजीव कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।